हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स वर्सेस कैफिम्स। दोनों इंस्टीट्यूट्स में से कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए मोर बेनिफिशियल होगा ज्वाइन करने के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट वैकेंसी के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए मोर बेनिफिशियल है। पे अगर हम बात करें एम्स दिल्ली के बारे में, तो एम्स दिल्ली आप सभी को पता है 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। एम्स इंस्टीट्यूशंस आर वेल नोन फॉर वर्ल्ड क्लास पेशेंट केयर, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जो कि हमारे इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, NIRF रैंकिंग में नंबर 1 पे है। पूरे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 97th नंबर पे हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में एम्स की रैंकिंग है। एम्स जाना चाहता है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लेके, अपने बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर को लेके, अपनी बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेके। तो एम्स के बारे में हम सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं कैफिम्स के बारे में, जो कि न्यूली डेवलप्ड इंस्टीट्यूट है अभी, जो कि दिल्ली में ओपन हुआ है। इससे पहले आर्म्ड फोर्सेस का मेन इंस्टीट्यूशन जो है वो AFMC पुणे में है। कैफिम्स एक पहला इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए ओपन किया जा रहा है। कैफिम्स के एस्टेब्लिशमेंट करने का मेन मोटिव है आर्म्ड फोर्सेस को बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग अपनी अपनी खासियतों के बारे में। तो जो इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर सूट होएगा आप वो इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 63 सीट्स हैं, जबकि कैफिम्स में 70 सीट्स हैं। तो दोनों इंस्टीट्यूट्स के सीट्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा। ये जो लाइंस आपको शेयर की मैंने स्क्रीन पे, वो मैंने ली हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, जो नोटिस पब्लिश किया गया था कैफिम्स के लिए, उसमें से ली है लाइंस। तो इसमें ये बताया गया है कि कैफिम्स 500 बेड जनरल स्पेशलिटी के होंगे और 300 बेड्स सुपर स्पेशलिटी के लिए होंगे। तो ये टोटल 800 बेडेड हॉस्पिटल बनने वाला है। इसी के साथ में इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग और स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स भी होगी। इसका एड्रेस है मैदानगढ़ी, साउथ दिल्ली। The establishment of CAFIMS is envisaged to provide healthcare facilities to personnel, families, dependents, and retirees of the Central Armed Police Forces, to produce and provide quality healthcare professionals, doctors, nursing, and paramedical staff, to address the shortage of medical doctors, nursing, and school paramedical staff. The students would be taken as cadets and after completion of their courses would serve the CAPFS on similar analogy of AFMC Pune। तो ये हम बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो कैफिम्स है वो टोटली एस्टेब्लिश किया गया है आर्म्ड फोर्सेस को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं मेडिकल ग्रेजुएट्स की शॉर्टेज है आर्म्ड फोर्सेस के, तो उसी के लिए इसमें इन्होंने अलग से स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी शुरू किया है और इसमें MBBS की सीट्स और PG की सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो जल्द ही ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है CRE के थ्रू, ये पहली परमानेंट वैकेंसी है कैफिम्स की। तो आपको इसमें ज्वाइन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो अब आगे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा पहले पिछली स्लाइड में कि टोटल ये 800 बेडेड हॉस्पिटल बनने वाला है, जिसमें 500 जनरल स्पेशलिटी बेड्स होंगे और 300 सुपर स्पेशलिटी बेड्स होंगे। एकेडमिक स्ट्रक्चर, तो कैफिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें MBBS, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, DNB, DM, MCH, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज़ ये कैफिम्स अभी शुरू करवाने वाला है जल्दी। तो इस पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एम्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। वाई इज़ एम्स रैंक्ड 1? ये रीज़न्स हैं, इनकी वजह से एम्स हमेशा रैंक 1 पे रहता है इंडिया में। हाई पेशेंट लोड, एडवांस टेक्नोलॉजी, टॉप फैकल्टीज़, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द बेस्ट। की डिफरेंसेस इन एम्स वर्सेस कैफिम्स, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहिए चॉइस फिलिंग में। तो एडमिन बॉडी की अगर हम बात करें तो एम्स आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, कैफिम्स आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। पेशेंट्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की अगर हम बात करें, तो एम्स में जनरल पब्लिक के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था हॉस्पिटल, इसमें जनरल पेशेंट्स आते हैं। कैफिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें CAPF पर्सनल और उनकी फैमिली से आ सकती हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एम्स की बात करें तो एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड है, जबकि कैफिम्स डिसिप्लिन ओरिएंटेड एंड डिफेंस स्टाइल है। प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो एम्स में काफ़ी लंबी वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि ऑडिट टेक्नीशियन की पहले भी वहाँ बहुत वैकेंसी आ चुकी हैं, पहले बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो
प्रमोशन आपका थोड़ा लेट होगा। यही मेन रीज़न है कि आपको कैफिम्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको अच्छे प्रमोशंस चाहिए, आपको दिल्ली में परमानेंटली सेटल होना है, तो आप कैफिम्स चुनिए। वहाँ पे प्रमोशन आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहली परमानेंट वैकेंसी है ये। सैलरी और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में दोनों में सेम पोस्ट निकाली गई है, ऑडियो टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि दोनों पोस्ट लेवल 5 पर है। तो लेवल 5 पर लगभग सैलरी एक्स कैटेगरी की सिटी की अगर हम बात करें तो 57 to 58,000 तक आपको इन एंड सैलरी मिल जाएगी। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की अगर हम बात करें, एम्स में कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। तो अगर आपने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया तो आपको एम्स दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। कैफिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें अभी वेल डिफाइंड कुछ भी नहीं है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर अगर होगा तो भी वो आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल्स में ही हो पाएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें, दोनों में सेम नेम पे पोस्ट निकली थी, और टेक्नोलॉजिस्ट। अदर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो दोनों में सेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्योंकि दोनों ही पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव की गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आई हैं, रिक्रूट की गई हैं। तो आपको सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि EHS, LTC, ये सभी आपको दोनों जगह मिलने वाली हैं। सो ये टेबल आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए। आपको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग चाहिए, तो आप एम्स ज्वाइन कीजिए। आपको डिसिप्लिन ओरिएंटेड डिफेंस स्टाइल इंस्टीट्यूट अगर चाहिए तो आप कैफिम्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल और देयर फैमिली, उनकी फैमिलीज़ ही आ सकते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो दोनों इंस्टीट्यूट्स में से आप चुन सकते हैं। सैलरी की हमने बात कर ही ली है, दोनों इंस्टीट्यूट्स में सेम सैलरी है। कैफिम्स में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी तक कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस की एक्स्ट्रा जो बेनिफिशियल अलाउंसेस होते हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी तक सिर्फ इतना नोटेड है कि दोनों इंस्टीट्यूट्स में सैलरी सेम होने वाली है। और मेन हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन मैंने जैसे बताया आपको, कैफिम्स की पहली परमानेंट वैकेंसी है, तो आपका यहाँ पे प्रमोशन, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपका प्रमोशन श्योर है। लेवल 5 पे है जैसे कि टेक्नोलॉजी वैकेंसी, तो इनका प्रमोशन 5 साल के बाद होता है। 5 साल बाद आप सीनियर बन जाएंगे लेवल 6 पे। तो प्रमोशन तो ऑब्वियसली कैफिम्स में होना है आपका। एम्स दिल्ली में वेटिंग पीरियड चल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को लेके और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।